नमस्कार बच्चों, मैं राकेश आपके अपने इस एसपीएन क्लास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा जो प्रश्नावली 1.1 का संपूर्ण हल आपके पास गया था, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। तो देखो बेटा, प्रश्नावली 1.2 को देखने से पहले कि इसमें कुछ डिफिनीशन है, क्योंकि 1.2 प्रश्नावली जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या क्या हमारे आवश्यकता पड़ेगा आपको। तो आते हैं हम लोग को अपने परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो बेटा इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगा भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ। तो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या होती क्या है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। देखो भाज्य संख्या मतलब क्या, या तो पहले इसको देख लो आप। अभाज्य संख्या देखो पहले, ऐसी संख्या जिसके एक व स्वयं के अलावा वो संख्या किसी और से दूसरे से न कटे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। कहने मतलब हमारा है कि ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी और से न कटे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अर्थात कहने मतलब है कि जैसे 2 ले लो, अब 2 बताओ, 2 किससे कटेगा, एक से कट जाएगा और एक किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा। तो कहने मतलब हम यही बोला डिफिनीशन में ना, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो कहने में जैसे 2 हुआ, 2 किससे कटेगा, 2 किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा या 2 से विभाजित होगा, या 3 को देख लेते हैं। 3 देखो, 3 में किससे भाग दे सकते हो आप, 1 से भाग दे सकते हो, इसके बाद किससे भाग दे सकते हो, 3 से भाग दे सकते हो। तो कहने मतलब क्या हुआ कि ये हमारी क्या होती है, तब अभाज्य संख्या होती हैं। अब हम थोड़ा भाज्य देख लेते हैं। 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात जैसे लिखा हूं मैंने, जैसे 4 किससे किससे होगा विभाजित बेटा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 2 दूनी 4, और 4 से भी होगा। तो लेकिन यहाँ पे देख रहे, देखो 2 किससे हुआ था, केवल 1 और 2 से ना, 3 किससे हुआ था, 3 किससे हुआ था बताओ, 3 के 1 से हुआ था, 3 से हुआ था। कहने मतलब कि भाज्य हम लोग करेंगे कि 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य। अभाज्य में किसको कहेंगे, एक व स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। तो आपने देख ही लिया कि हमारे जो भाज्य संख्या होती क्या है, जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10। 6 देख लो, 6 क्या है, देखो 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा, और साथ साथ किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो इसके 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हुआ नहीं 6। तो हम लोग परिभाषा देख लिया किसका, भाज्य और अभाज्य का। यहाँ पे एक और बात आता है कि एक क्या है, हम लिखा हूँ आपको, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। तो है क्या, ये हमारी क्या लिखे हैं, यह एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। क्यों नहीं है हमारा भाज्य भाज्य, क्योंकि देखो एक है, एक क्या होगा, केवल एक ही होगा। एक क्या है, एक केवल एक ही होगा। अर्थात कहने मतलब क्या है, एक क्या एक ही होगा, तो एक तो स्वयं हुआ ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक वह स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, लेकिन इसमें देखो क्या, केवल एक ही हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न तो भाज्य बोलेंगे और न ही अभाज्य बोलेंगे। इसके बाद जो हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे, एक और हमको आवश्यकता पड़ेगा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। कथन क्या है इसका, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनफल के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। कहने का मतलब हमारा यह है कि जो भी कोई भाज्य संख्या है, उसको हम लोग क्या होते हैं, भाज्य। जो हमारा कोई भाज्य संख्या है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और जो वैल्यू है, जो मतलब जो अभाज्य जो संख्या है वो फिक्स हैं, उनका केवल क्या है, क्रम आप बदल सकते हो, और अभाज्य संख्याओं का आप बदल नहीं सकते हो। कहने मतलब क्या है हमारा, ये हमारे अद्वितीय संख्या है। जैसे 8 हुआ, तो 8 का आप क्या लिखोगे, 2, या ऐसे देख लो, तो जो आप गुणनखंड करते हो छोटी कक्षाओं में, जैसे 8 है, 8 किससे कटेगा, 2 से भाग देंगे, 2 चौ 8। इसके बाद
2 दूनी 4, इसके बाद 2 एक्का 2। इसको आप क्या लिख सकते हो 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार लिख सकते हो ना। इसको आप क्या लिख सकते हो 2 घाते 3। अब बताओ इसके अलावा और कुछ लिख सकते हो आप? यहाँ पे ये भी लिख सकते हो गुणे 1, तो गुणे 1, अगर गुणे 1 करेंगे 2 घाते 3 गुणे 1 करो, या 1 गुणे 2 घाते 3 कहो। और क्या लिख सकते हो? इसके अलावा आप कुछ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 18 हुआ, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक्का 3। कहने मतलब क्या है कि हम लोग इसमें बोल रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या। भाज्य मतलब क्या? परिभाषा आपको देखो बताए थे, डिफिनेशन, वो संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 18 किससे होगा? 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 18 से होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा और 1 से होगा। तो कहने मतलब हमारा क्या है? हमारी 18 संख्या क्या है? भाज्य है। तो जो हमारा भाज्य है हम उसको अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखो 18 है ना, आप लिखिए क्या 2 गुणे 3 गुणे 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 गुणे, देखो 3 2 बार आया ना, तो 3 के घाते कितना हो गया 2। तो आप जो हमारा भाज्य जो संख्या है उसको अभाज्य, अभाज्य मतलब क्या 2 भी अभाज्य है 3 भी अभाज्य है। तो अब बताओ 18 में 2 3 के अलावा और कोई संख्या आएगा क्या? नहीं आएगा ना। इसीलिए ये क्या बोला क्रम, क्रम देखो क्या है इसका क्रम। ये भी लिख सकते हो आप 3 के घाते, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, देखिए आप इसको ये भी लिख सकते हो 3 के घाते 2 गुणे 2। कहने मतलब इसके क्रम को छोड़कर, इसके क्रम के छोड़कर जो संख्याएं क्या अद्वितीय हैं, अद्वितीय कहने मतलब 18 में 2 एक बार आएगा और 3 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। कहने मतलब कि जो 18 है उसमें अभाज्य संख्या कौन है? 2 और 3 है। मतलब कि वो फिक्स है, अद्वितीय है, उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन इनका क्रम आप बता सकते हो। अब लिखा गया यहाँ पर देखो, लिखे है ना कि तथा यह गुणनफल के आने वाले क्रम को छोड़कर, क्रम छोड़कर ना, या 2 लिखो पहले या तो क्या लिखो 3 लिखो पहले, क्रम को छोड़कर क्या होता है? अद्वितीय होता है। कहने मतलब क्या अभाज्य संख्या क्या होती है? फिक्स होता है। तो ये हमारा क्या था? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय था। अगर आपको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेना, नहीं तो आप क्या करो, मैं हट जा रहा हूं, आप लोग क्या करो इसके साथ मार लो एक बार। देखो बेटा इसमें एक और आपको आवश्यकता पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कि हमने भाज्य देख लिया, अभाज्य इसको आप भूलना मत, क्योंकि जो भी रहेगा बेटा वो हम अभाज्य के रूप में हमको लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा क्या हो गया? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हो गया, देख लिया हमने क्या क्या था। इसके बाद है एक प्रश्नावली, इसमें जो है 1.2 में आपको ये भी आवश्यकता पड़ेगा कि पड़ेगा क्या कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम। कहने मतलब क्या है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ये आपको सवाल में इस तरीके से बोलेगा कि 2 संख्याओं का, ये भी लिख सकता है आपको, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर वही एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो आप इसको ध्यान देना, अगर आपको बोलेगा कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, या इसी को आप बोल देखो प्रथम द्वितीय करण मतलब 2 संख्याएं हैं नहीं है, तो 2 संख्या करण लिख सकते हो ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएफ गुणे एचसीएफ। देखो बेटा हमारा जो प्रश्नावली 1.2 में कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज हम क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। तो प्रश्न क्या है देखते हैं, करा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल सवाल है। कराए कि निम्नलिखित जो संख्या दिया है
कहने मतलब जो हमारा जो संख्या दिया गया है उसको आपके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो प्रश्न संख्या जो एक है, एक करा जैसे 1 से 40। देखो जो भी क्वेश्चन दिया हो कुछ नहीं करना है, आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके। 1 से 40 है ना, 1 से 40 क्या कर दो आप, गुणनखंड कर दो आप। ये किससे कटेगा आपको, आप जानते नहीं जानते, अगर लास्ट में 0 है वो संख्या पक्का किससे कटेगा, 2 से कटेगा। चलो 2 7 14, 0 हो गया नहीं हो गया। इसके बाद पुनः 2 से 2 तिहाई 6, 7 है बेटा तो 3 बार जाए 2 तिहाई 6, यहाँ 1 बचाना है, यहाँ कितना होगा 10, तो 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसके बाद 5 लास्ट में है, अगर किसी संख्या लास्ट में 5 है वो क्या 5 से कट जाएगा। देखो 5 7 35 और 7, अब देखो 35 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब 7 के और गुणनखंड होंगे क्या, नहीं होंगे ना, तो बस आपका सवाल खत्म हो गया। तो देखो 140 क्या लिख सकते हो आप, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, एक कुल संख्या है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखो अभी तक आपका सवाल है, क्योंकि आपका जो 2 है 2 बार आ रहा है, तो अभाज्य संख्या करने मतलब क्या, अकेले होना चाहिए। तो इसको आप घात के रूप में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। देखो घात क्या है, ये आप एक घातांकों का नियम है। अगर आधार, देखो बेटा हमारा एक नियम है घातांकों का नियम, कि जैसे आधार से a घाते m गुणे a घाते n, अगर आधार सेम होता है तो हम लोग घातों की क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो घात क्या हो जाएगा, m प्लस n। इसी प्रकार यहाँ देखो 2 है, यहाँ जो कुछ नहीं, घात 1 है, देखो 2 2 सेम है ना, तो 2 लिख दिया मैंने। अब देखो 1 और a कितना हो गया, 2, तो 2 घाते 2 हो गया, नहीं हो, गुणे 5 गुणे 7। अब तुम खुद बताओ 140 भाज्य संख्या था कि नहीं था। हमारी अंगगणितीय आधार प्रमेय क्या था, कि यही था ना, जो भाज्य संख्या है उसको किसको तोड़ना है, अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो अभाज्य संख्याओं के घातों के क्या लिख सकते, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। देखो हो गया नहीं हो गया, तो हो गया क्या, देखो 2 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 5 भी हमारा अभाज्य संख्या है, और 7 भी हमारा अभाज्य संख्या है। तो कहने मतलब हम लोग क्या कहें, घातों के रूप में लिख लिए, नहीं लिख लिए, मतलब अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में लिखे नहीं लिखे। देखो इसका घात 2 है, ये अकेला है इसीलिए दिया है, ये भी अकेला इसीलिए दिया है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 खंड हैं, तो एक मैंने बता दिया क्या। देखो बेटा एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ, देखो 5 खंड हैं, तो मैं एक का एक बता दिया। एक और देख लो, जैसे 5005 है, क्या करेंगे, वही काम करना है बेटा। सबसे पहले क्या कर दो, 5005 का क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। ये किससे कटेगा, लास्ट में 5 है, 5 से कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 5 चक्का 5, 0 है, 0 लिख दिया, 5 चक्का 5। अब देखो अब लास्ट में 1 है, तो जो 1 है किसकी संख्या में आता है, 3 का भी आएगा। इसके बाद 7 में आएगा, तो देखो 3 से चेक करो कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 10 हो गया, 3 त्रिका 9। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ 1 बचा 11, 11 3 से नहीं कटेगा ना, तो 3 से हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। 7 से देखो, सात 1 का 7, 3 बचा ना बेटा, तो यहाँ 30 हो गया, 7 चौक 28, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 21 हो गया, तो 7 तिरिक 21 हो गया, कट गया नहीं कट गया। अब देखो लास्ट में 3 है, तो देखो 11, देखो आप लोग थोड़ा सा चेक करो, 11 का 11, 11 3 14 होता है ना, तो यहाँ 3 बचा, 33 हो गया, 11 3 यहाँ 33। अब देखो 13 आ गया, 13 तो क्या है हमारा अभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि 13 13 से कटेगा, तो इसी में हम अब ये प्रोसेस छोड़ देंगे। बस जो काम किए हो बस यहाँ लिख देना, आप लिखेंगे क्या, आप इसको आप लिख सकते हो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 13 भी है बेटा ना, 13 भी है।
अब देखो यहाँ पर कोई संख्या डबल बार आया क्या? नहीं डबल बार आया ना। जब डबल बार आया नहीं तो बस देखो 5 एक था, एक ही बार लिखा, 7 एक बार था, एक ही बार लिखा, 11 एक बार था, एक ही बार लिखा, 13 एक ही बार है ना। तो देखो सब संख्या क्या है? एक ही बार है। और आपको दिखाया जाए सब क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। जब सब हमारी अभाज्य संख्या, हमारा क्या हो गया? यही आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बस तो बेटा देखो आपको पता है कि हमारा जो श्रृंखला है फास्ट रिवीजन है। आपने कॉन्सेप्ट को तो क्लियर किया। अब देखो आप क्लास 10 में हो, गुणा भाग जोड़ घटाना देखो आपको आता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो एक ही सवाल लगाने में हमारा क्या वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और आपको सवाल देखो 2 बता दिया, एक में 5 है, सब ऐसे लगेगा बेटा। जो भी भाज्य है उसको तोड़ना और उसी क्या कर देना, अभाज्य में जो भी आएगा सब अभाज्य आएगा। अगर कोई संख्या डबल बार आ रहा है बेटा तो उसको क्या करें, उसको घातक के रूप में लिख देना, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 1 का 5 भाग था, मैंने पहला लगाया, चौथा लगाया। अब 1 के जितने भाग बच रहे हैं आप लोग लगा लेना। अब हम क्या करें, जो भी क्वेश्चन है अब हम लोग क्या अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।